हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाठशाला यूट्यूब चैनल। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कर लिए थे, है ना। और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। वैसे कर क्या रहे हैं हम? क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट हमें करना है इधर, तो करते हैं स्टार्ट। तो वैसे तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि आप इसको होमवर्क में करके रखना, लेकिन अगर नहीं करे तो मैं आपको एक क्वेश्चन एक पार्ट ऐसे ही बता देता हूँ, आप फिर भी होमवर्क में ही करके लाओगे इसी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ठीक है, सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका? अच्छा, क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। यानी हमें इसमें ये बताना है कि कौन सी इक्वेशंस, कौन सी पेयर ऑफ इक्वेशंस इन क्वेश्चंस में कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? हैविंग अ सॉल्यूशन, है ना। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि उसका कोई सॉल्यूशन ना हो, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए उसका, इसीलिए वो इनकंसिस्टेंट कहलाती है। ठीक है, तो कंसिस्टेंट में कौन कौन सी आ जाएंगी? या तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो या फिर वो कोइंसिडेंट लाइन्स हो। ठीक है, या तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो जिसका वन सॉल्यूशन होता है, या फिर वो कोइंसिडेंट लाइन्स हो जिसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। ये चीज़ हम ऑलरेडी पहले वाली वीडियोज़ में देख चुके हैं, इसीलिए मैं लिख नहीं रहा। ठीक है, तो करते हैं इसका सॉल्यूशन देखते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 5 और दूसरी क्वेश्चन है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। हमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चेक कैसे करना है ये भी मैंने आपको लास्ट वाली वीडियोस में बता रखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले a b c देख लेते हैं दोनों इक्वेशंस के। तो a1 हमारा 1 हो जाएगा क्योंकि x का जो कोफिशिएंट है वो कुछ भी नहीं है, x के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 है ना। ऐसे ही सिमिलरली y के साथ भी कुछ नहीं है तो 1, तो b1 भी हमारा 1 हो गया। c1 क्या हो गया हमारा? 5। ठीक है, ऐसे ही a2 2 हो जाएगा और b2 भी 2 हो जाएगा और c2 भी 10 हो जाएगा। 2 मत बोलना। ठीक है, तो हमें चेक करना है a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 एंड c1 अपॉन में c2। अगर ये तीनों इक्वल आते हैं, अगर ये तीनों इक्वल हैं, या फिर a1 अपॉन में a2 इक्वल है b1 अपॉन में b2 के, नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2 के, मतलब जो तीन तरह के केसेस थे, है ना, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल एंड कोइंसिडेंट लाइंस वाले, बस वही हमें चेक करना है इनके, है ना। ठीक है, तो देखते हैं a1 अपॉन में a2 यानी 1 a1 है और a2 क्या है हमारा? 2। ठीक है, b1 क्या है हमारा? 1 और b2 क्या है? 2। c1 है हमारा 5 और c2 क्या है? 10। क्या ये तीनों इक्वल हैं? क्या ये तीनों इक्वल हैं? अरे जी बिल्कुल इक्वल है। क्या हम 5/10 को 1/2 नहीं लिख सकते काट पीट के? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अगर ये तीनों इक्वल हैं तो इसका मतलब ये है कोइंसिडेंट लाइन्स हैं ये, है ना। द गिवन pair of lines are coincident, यानी इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, है ना, इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, लेकिन हमें तो इसको और आगे भी सॉल्व करना है। और आगे कैसे करना है? हमें इसमें ग्राफ बना के दिखाना है, इसका सॉल्यूशन हमें ग्राफिकली निकालना है। ठीक है ना। तो वैसे तो इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, जहाँ पे भी ये लाइन तुम प्लॉट करोगे, है ना, पॉइंट्स को प्लॉट करोगे तुम इक्वेशंस में, तो कहीं पे भी मार्क करोगे तो वो ही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है ना, तो करना है तो देखते हैं एक बार फिर भी। ये करने के लिए हम पहले बॉक्स बना लेते हैं इनके सॉल्यूशंस को लिखने के लिए। ठीक है, एक्स वाई यहाँ पे होगी हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 5 वाली इक्वेशन, और यहाँ पे लिखते हैं हम
2x प्लस 2y इक्वल टू 10 वाली इक्वेशन, ठीक है। तो अगर मैं पहली वाली इक्वेशन की बात करूँ x प्लस वाई इक्वल टू 5 वाली, अगर मैं x को 0 पुट करता हूँ तो y हमारा 5 आ जाएगा, और सिमिलरली अगर मैं y को 0 पुट करता हूँ तो x हमारा 5 आ जाएगा, है ना। ये चीज़ आप ऑलरेडी 9th क्लास में कर चुके हो, तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाने वाला इसका, ठीक है। और ऐसे भी एग्जाम में ग्राफिकली बहुत ही कम आता है, ज़्यादातर आगे वाले मेथड्स आते हैं, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड आता है, जो हम आगे आने वाली वीडियोज़ में बहुत अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो सेकंड वाली इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, ठीक है। तो अगर मैं x को यहाँ पे 0 पुट करता हूँ तो ये वाली जो टर्म है ये 0 हो जाएगी, और जो 2y इक्वल टू 10 बचेगा वहाँ से हमें मिलेगा y की वैल्यू 5, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं y को 0 पुट करता हूँ, है ना, इफ़ आई पुट y इक्वल टू 0, देन ये वाली जो टर्म है मेरी 2y वाली ये 0 हो जाएगी, और 2x की वैल्यू 10 बचेगी। 2x की वैल्यू 10 का मतलब हो गया x की वैल्यू 5, ठीक है। बस इसी चीज़ को हमें ग्राफ में प्लॉट करना है। तो ग्राफ में प्लॉटिंग भी काफ़ी ज़्यादा आसान है। ये ग्राफ बनाया, ये वाली हमारी y एक्सिस हो गई, ये वाली हमारी x एक्सिस हो गई, ये ओरिजिन हो गया, ये y डैश हो गया, ये x डैश हो गया, इधर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 0,5 को प्लॉट करेंगे, ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। 0,5 का मतलब क्या होता है कि x 0 और y 5, यानी इस पॉइंट पे इससे करते हैं ये वाला पॉइंट, है ना। 5,0 का मतलब क्या होता है, x 5 है और y हमारा 0 है, यानी x एक्सिस पे ही आने वाला है। ये जो सेकंड वाली इक्वेशन है इसके भी पॉइंट सेम ही है ना, इसके भी पॉइंट सेम ही है, तो हमें अलग से प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं है। बस यही हमारी लाइन हो जाएगी जो इन दोनों को ज्वाइन करेंगे हम, है ना। यही हमारा सॉल्यूशन है। दोनों लाइंस का x प्लस वाई इक्वल टू 5 के लिए भी यही लाइन है, और 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 के लिए भी यही वाली लाइन है हमारे पास, ठीक है। तो ये था इसका सॉल्यूशन, इस तरह से करना है हमें ये क्वेश्चन। बाकी के जो पार्ट्स हैं आपके सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये आप होमवर्क में करके लाना, ठीक है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला क्वेश्चन हमें गिवन है क्या, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, यानी एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका आधा पेरीमीटर हमें गिवन है, कितना, 36 मीटर। whose length is 4 more than width, find the dimensions of the garden। डायमेंशंस हमें फाइंड आउट करने हैं, यानी L और B के वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये ग्राफिकली हम भरपूर तरीके से कर सकते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ग्राफ तो आपको बनाने हैं, ठीक है, तो ग्राफ तो आप बनाओगे। फिलहाल हम ये क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करेंगे। इक्वेशंस बनाते हैं पहले तो, है ना। तो कह क्या रहा है वो क्वेश्चन में, वो कह रहा है कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन है ना, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है, जिसकी जो विड्थ है, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, ठीक है। लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, यानी जो उसकी चौड़ाई होगी, चौड़ाई मतलब ये वाली साइड, और ये होती है हमारी लेंथ, ये विड्थ है और ये हमारी लेंथ है। वो कह रहा है क्वेश्चन में कि जो लेंथ है ना हमारी विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि मैं आपसे 10 साल बड़ा हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुम अपनी एज में, है ना, अपनी एज में अगर +10 करोगे तो मेरी एज आएगी ना, तो मेरी एज मिलेगी आपको, है ना। ऐसे ही अगर मैं विड्थ में +4 करता हूँ, 4 मीटर ज़्यादा करके बताता हूँ, तो मुझे लेंथ मिल जाएगी। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा है। 4 को मल्टीप्लाई मत करना, ठीक है। यहाँ पे 4 ज़्यादा बोल रहा है, मोर का मतलब होता है प्लस, ठीक है। बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गड़बड़ी करते हैं इस हल्के से क्वेश्चन में, कि बच्चे यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई नहीं करना, हमें यहाँ पे प्लस करना है, क्योंकि मोर बोला गया है, ठीक है। बहुत लेक्चर हो गया, अभी क्वेश्चन करके देखते हैं क्या करना है इसमें। ठीक है, तो पहले तो हमें मानना पड़ेगा, मानना क्या मतलब, अज्यूम करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा क्या,
लेट विड्थ ऑफ द गार्डन, विड्थ ऑफ द गार्डन को हम x मान लेते हैं, x मीटर है, तो ऐसे ही जो लेंथ हो जाएगी वो हमारी y मीटर हो जाएगी, है ना, बिल्कुल हो जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब हमें देखो क्या गिवन था, हमें पेरीमीटर गिवन था ना पेरीमीटर, लेकिन ये हाफ ऑफ द पेरीमीटर है। हाफ का मतलब क्या हुआ, ये आधा पेरीमीटर है। ठीक है, वैसे पेरीमीटर होता क्या है, पेरीमीटर ऑफ द गार्डन क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर क्या होता है भाई, रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा सिंपल, जो कि होता है हमारा 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ प्लस ब्रेड्थ, है कि नहीं, है ना। तो अगर उसने बोला हाफ ऑफ द पेरीमीटर निकालना है, हाफ पेरीमीटर कितना हो जाएगा, हाफ पेरीमीटर हो जाएगा हमारा 2 इंटू एल प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी बचेगा हमारा सिर्फ l प्लस बी। इसकी ही वैल्यू हमें 36 गिवन है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर की वैल्यू हमें 36 गिवन है। ठीक है, तो सॉरी, लेंथ कितनी है हमारे पास, लेंथ है हमारी y और विड्थ है हमारी x। ठीक है, ठीक है, तो ये हमें 36 गिवन है, 36 लिख दिया। ठीक है ना, 36 हमने लिख दिया, पेरीमीटर है हमारा, पेरीमीटर नहीं बल्कि हाफ पेरीमीटर है हमारा। ठीक है ना, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। जब भी हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स करेंगे तो हमें 2 इक्वेशंस बनानी पड़ेगी। एक तो हमारे पास ये आ गई सिंपल वाली, है ना, एक और इक्वेशन चाहिए हमें इसको सॉल्व करने के लिए, है ना। इफ़ यू वांट टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस वी नीड 2 इक्वेशंस। Here we have one equation and the other one we have to find out, है ना, by the hints, with the help of hints given in the question। तो जो हमें क्वेश्चन में hints given होंगे, बाकी चीज़ें given होंगी, उनकी मदद से हमें सेकंड इक्वेशन को भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। करते हैं, देखते हैं क्या हिंट गिवन है हमें। तो पहली बात तो हमने पेरीमीटर निकाल दिया, ये फर्स्ट थिंग हो गई, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन कैसे होने वाली है, whose length is 4 more than width, ये हमारा सेकंड हिंट है ना, ये हमारा हिंट है सेकंड वाला। क्या बोला उसने कि लेंथ जो है ना वो 4 मीटर ज़्यादा है। लेंथ को माना क्या था हमने, y माना था ना, लेंथ हमारी y है वो, है ना, लेंथ, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है हम इक्वेशन बनाएंगे ये वाली, तो क्या हो जाएगा, जो लेंथ है हमारी वो विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है ना। हो गया ये क्वेश्चन, यही इक्वेशन है हमारी सेकंड वाली, कितना ही इजी था, है ना। खैर ये तो क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इजी है, हम आगे थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल और बढ़ाएंगे एनसीईआरटी ख़त्म करके, है ना। तो जब डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ चुका होगा ना तब आपको मज़ा आने लगेगा, ये मेरी गारंटी है क्वेश्चन करने में। और आप इस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन में अटकोगे नहीं, भटकोगे नहीं कहीं। ठीक है, भटको तो वापस आ जाना यही। ठीक है, मुझे कमेंट करके बताना, मुझे मैसेज करके बताना, कुछ भी करके, लेकिन मुझे बता देना, मैं आपकी हेल्प के लिए ऑलवेज़ रेडी रहूँगा। ठीक है, क्योंकि 10th की जर्नी हमें एक साथ कवर करनी है और एक साथ ग्रो करना है, सक्सेस हासिल करनी है। 10th में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने हैं हमें बोर्ड में। ठीक है, और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और आने वाली वीडियोस को उतने ही शिद्दत के साथ देखना है जितनी आपने ऑलरेडी वीडियोस देख चुके हो हमारी आप। ठीक है, वैसे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में तो 2 इक्वेशंस हमारे पास हो गई, एक ये वाली इक्वेशन, है ना, और दूसरी हो गई ये वाली इक्वेशन, एक ये वाली इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कैसे करें, इन दोनों को सॉल्व कैसे करना है, अरे बहुत आसान तरीका है, इसका भी तो बहुत आसान तरीका है, या तो ग्राफिकली कर लो या फिर, है ना, या तो ग्राफिकली कर लो या फिर आगे वाले मेथड्स लगा लो। अभी तो आपके मेथड्स आए नहीं, सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर एलिमिनेशन मेथड, तो इसका मतलब है कि हम एक काम करते हैं, ग्राफिकली करके देखते हैं, है ना। अच्छा, ग्राफिकली नहीं करना तो वैसे ही कर लेते हैं, चलो देखो। तो एक काम करते हैं, दोनों तरीके से करेंगे, है ना। तो पहले नॉर्मल वाला मेथड देखते हैं, नंबर 1। तो हमारे पास गिवन है y प्लस एक्स इक्वल टू 36 और यहाँ पे गिवन है सेकेंड वाली हमें y इक्वल टू एक्स प्लस 4। ठीक है, y की वैल्यू क्या है यहाँ पे, सेकेंड इक्वेशन में देखो y की वैल्यू क्या है, x प्लस 4 है ना। क्या मैं ये y की वैल्यू फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट नहीं कर सकता,
जी बिल्कुल कर सकता हूँ, y तो दोनों में एक ही होने वाला है ना। y को अगर हमने विड्थ माना है तो वो दोनों ही इक्वेशन में सेम ही वैल्यू होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन अलग थोड़ी है जो अलग अलग वैल्यूज हो जाएंगी। तो y की जो वैल्यू है x+4, इसी को ही हम पहले वाली इक्वेशन में अगर पुट कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। तो y की जगह में x+4 लिख देता हूँ, ठीक है। तो y की जगह पुटिंग, एक काम करते हैं, लाइन लिख लेते हैं, पुटिंग y इक्वल टू x+4 इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो y की जगह मैं क्या लिखूंगा, x+4 इक्वल, सॉरी, इसमें ये भी है ना, x में तो बचा है लिखने के लिए, x+4 प्लस x हो जाएगा इक्वल टू 36 हो जाएगा, ठीक है। x प्लस x, कितने x हो गए, बहुत बढ़िया, 2x प्लस 4 इक्वल टू 36। 2x की वैल्यू 32 हो जाएगी जी, और x की वैल्यू 16 हो जाएगी। ये x क्या है हमारा, ये x क्या है हमारा, ये x है हमारा विड्थ ऑफ द गार्डन, है ना। ये x है हमारी विड्थ ऑफ द गार्डन, ठीक है। लेकिन अगर मेरे को लेंथ ऑफ द गार्डन निकालनी है, लेंथ का मतलब क्या था, y थी ना लेंथ। अगर हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि थी x+4, है ना, जो कि थी x+4, तो x क्या है हमारा 16 है, यहाँ से हमने फाइंड आउट कर लिया x की वैल्यू, है ना। उसमें अगर हम +4 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 20। तो जो y है यानी लेंथ है वो हमारी 20 मीटर है, ठीक है। लेंथ हो गई हमारी 20 मीटर और जो विड्थ हो गई हमारी, ये हो गई हमारी 16 मीटर, ठीक है। बस ये करना था इसमें। और अगर इसी चीज़ का सॉल्यूशन अगर आप ग्राफिकली निकालना चाहो तो ग्राफिकली भी निकल सकता है, काफ़ी ज़्यादा इजी है। बस ग्राफ में प्लॉट करनी है वैल्यूज़, ठीक है। यहाँ से वैल्यूज़ निकाल लेना बॉक्स बना के, याद है ऐसे करके बॉक्स बनाते थे, 2 वैल्यूज़ लिखते थे ऐसी। तो उन वैल्यूज़ को अगर तुम ग्राफ में प्लॉट करोगे तो बड़ी आसानी से इसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। तो इतना सा काम आप होमवर्क में करोगे ये भी, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास क्या, कि गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, हमें और लीनियर इक्वेशन लिखनी है 2 वेरिएबल्स में ही, सच दैट कि जो हमें गिवन लीनियर इक्वेशन है और जो दूसरी वाली है दोनों आपस में इंटरसेक्टिंग हो, ठीक है, ऐसे ही पैरेलल हो और कोइंसिडेंट हो, ठीक है ना। तो एक तरह से हमें रिवर्स ऑर्डर में जाना है। जो हमने पहले क्वेश्चन करे थे कि हमें गिवन था कि लाइंस गिवन है हमें, है ना, इक्वेशंस हमें गिवन है, दोनों की 2 इक्वेशंस गिवन है और उनको हमें बताना होता था कि पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है या फिर इंटरसेक्टिंग है। लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें एक इक्वेशन गिवन है और दूसरी हमें बतानी है, इस तरह से बतानी है कि ये दोनों इक्वेशन एक बार इंटरसेक्टिंग हो, एक बार कोइंसिडेंट हो और एक बार पैरेलल हो, ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं अभी इसका, फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो फर्स्ट में हमें गिवन है क्या, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है ना। सेकेंड इक्वेशन हमें खुद लिखनी है, ठीक है। तो एक बार इसका a1 b1 c1 लिख लेते हैं। a1 है हमारे पास 2, b1 है हमारे पास 3 और c1 है हमारे पास -8, ठीक है, -8 हो गया। अब पहला है इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन क्या होती है कि a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 होना चाहिए, है ना। a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 होना चाहिए, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना, हमें बस ऐसी वैल्यूज लेनी है सेकेंड इक्वेशन में कि वो a1 अपॉन में a2 के इक्वल आए ही ना, हमारा काम वहीं बन जाएगा, वहीं ख़त्म हो जाएगा। बस एक क्वेश्चन ख़त्म है और इससे ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत है ही नहीं इसमें, ठीक है ना। तो देखते हैं कि सेकंड इक्वेशन किस तरह से बनानी है। तो a1 हो गया हमारे पास 2, तो a2 को ले लेते हैं हम, मान लेते हैं काट पीट के 5 ले लें, 5 ले लेते हैं चलो।
तो A1 है हमारा 5, सॉरी A2 है हमारा 5, ठीक है, A2 5 ले लिया हमने, ठीक है। B2 की बात करते हैं, B2 की बात करते हैं। हाँ, तो B2 की बात करते हैं हमारा। देखो A1 हमने क्या लिया था, 2/5 लिया है, और B1 क्या है हमारा 3/में ऐसा क्या लें कि इनकी रेशो इक्वल आए ही ना, है ना। 2/5 की रेशो क्या है, 2/5 ये रेशो अपने आप में, तो 3/5 ले सकते हैं क्या हम, 3/5 ले लें, इक्वल होगा वो, नहीं होगा ना। तो B2 भी एक काम करते हैं, 5 ले लेते हैं हम, ठीक है ना। बस हमारी इक्वेशन बन चुकी है, अब और कुछ करना ही नहीं इसमें, ठीक है ना। तो सेकंड इक्वेशन होती किस फॉर्म में है, जनरल फॉर्म क्या होती है इसकी, AX प्लस BY, है ना, माइनस C इक्वल टू 0, यही होती है ना। तो कर लेते हैं इसको, या प्लस लगा लो माइनस लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी वैल्यूज तब भी वही आने वाली है, ठीक है ना। तो ये मत सोचना कि यहाँ पे प्लस है या माइनस है या मैंने बदल दिया है, ऐसा कुछ नहीं है, अपने आप ही क्वेश्चन सेट होता जाता है वो। फिलहाल तो A1 वाली क्वेश्चन तो हमें ऑलरेडी पता है, तो A2 वाली चाहिए, तो A2 B2 और C2 यहाँ पे हमें रखना है, ठीक है। तो A2 क्या है हमारा 5x प्लस B2y, B2 भी हमने 5 ही लिया था y, और C की जगह हम मान लेते हैं, हम कुछ भी ले लेते हैं, 20 लेने, -20 इक्वल टू 0, बस हो गया, यही क्वेश्चन था हमारा, है ना, बस यही करना था हमें। तो सेकेंड इक्वेशन आ गई है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस वाली, कि हमें एक ऐसी इक्वेशन बतानी थी जो गिवन इक्वेशन के साथ इंटरसेक्टिंग रिलेशन हो, है ना, सिर्फ वन सॉल्यूशन निकल के आए, ठीक है। सेकंड वाला पार्ट देखते हैं अभी, सेकंड वाला पार्ट हमें भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। अच्छा, पैरेलल लाइंस वाला गिवन है ना हमें, ये था हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला, ठीक है। पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या होती है कि A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, बट नॉट इक्वल होना चाहिए, है ना, नॉट इक्वल होना चाहिए C1/C2 के, ठीक है। तो C1/C2 हमें इक्वल नहीं लेना, A1/A2 इक्वल लेना है B1/B2 के, है ना, मतलब रेशियो काट पीट के सेम आनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल कर लेते हैं। तो A1 क्या है हमारे पास, A1 2 है, ये तो हमने पहले वाले पार्ट में देख लिया ना, यहाँ से उठा लेते हैं। A1 2 है, B1 3 है, C1 -8 है ना। A2 क्या ले, एक काम करते हैं, यहाँ लिखे ज़्यादा इजी रहेगा, A2 B2 C2, ठीक है। तो A1/A2 नॉट इक्वल, सॉरी इक्वल होना चाहिए B1/B2 के, है ना, A1/A2 इक्वल होना चाहिए B1/B2 के। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम यहाँ लिखेंगे A2 की जगह, है ना, उसकी रेशो सेम होनी चाहिए B1/B2 की जगह। तो एक काम करते हैं, इसको 1/2 रेशो बना के देखते हैं ना, रेशो 1/2 बना के देखते हैं। अगर यहाँ पे 4 रखूँगा तो A1/A2 2/4 हो जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगी। ऐसे ही हमें B1/B2 भी बनाना है, ठीक है। 3 में क्या रखूँ कि रेशो 1/2 आए, है ना, काट के 2 आए, तो 3 का डबल जस्ट 6 रखना पड़ेगा मेरे को, है ना। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, रेशो आ गई हमारी 1/2, तो यानी B2 6 हो गया हमारा, है ना। अब एक काम करना है, हमें इस तरह से लिखना है, ये वाला C2 हमें इस तरह से लिखना है कि ये रेशो 1/2 ना बना दे, ठीक है ना। ये वाली अगर रेशो 1/2 आ गई तो A1/A2 इक्वल हो जाएगा B1/B2 के, इक्वल हो जाएगा C1/C2 के, जो कि हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, है ना, हमें ये तो चाहिए ही नहीं। ये तो हम थर्ड पार्ट में करेंगे इक्वल, तो क्योंकि उसमें कोइंसिडेंस लाइन दे रखी है, कोइंसिडेंट लाइन दे रखी है ना। कोइंसिडेंट लाइन में A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों के तीनों इक्वल होते हैं। तो पैरेलल लाइंस में क्या होता है, A1/A2 B1/B2 इक्वल है, लेकिन नॉट इक्वल है C1/C2 के, ठीक है। तो C1/C2 कुछ भी ले लेते हैं हम ले लेते हैं, लेट्स से बस रेशो 1/2 नहीं आनी चाहिए ना काट के। तो 8 का डबल क्या होता है 16 छोड़ के कुछ भी लिख दो, 15 लिख दो, 13 लिख दो, 14 लिख दो, 17 लिख दो, 18 लिख दो, 19 20 कुछ भी लिख दो। तो मैं यहाँ पे 10 लिख लेते हैं, चलो 10 लिख लिया, ठीक है, चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया, -10 ले लिया हमने यहाँ पे।
तो इक्वेशन क्या बनेगी सेकंड वाली, a2 4x प्लस b2 6y है ना माइनस 10c इक्वल टू 0। डिब्बे में डाल देते हैं इसको भी, बस हो गया। इतना इजी था ये पैरेलल लाइंस वाला भी। अब थर्ड वाला पार्ट है हमारा कोइंसिडेंट लाइंस वाला, है ना। थर्ड वाला पार्ट है हमारा कोइंसिडेंट लाइंस। करते हैं इसको भी, इस क्वेश्चन को भी फोड़ेंगे। तो थर्ड वाला है हमारे पास कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन में a2 इक्वल है b1 अपॉन में b2 इक्वल है c1 अपॉन में c2 के। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, एक काम करते हैं, पैरेलल लाइंस वाली कंडीशन ही उठा लेते हैं, यहाँ पे रेशियो 1/2 बनाते हैं। ठीक है ना, तो a1 हमारे पास है 2, b1 हमारे पास है 3, c1 हमारे पास है -8। इसकी रेशियो बनाएंगे हम, है ना, इक्वल रेशियो बनाएंगे। तो a2 क्या हो जाएगा हमारा 4, b2 क्या हो जाएगा 6, है ना। ये बिल्कुल सेम उठा रहा हूँ मैं, कुछ अलग नहीं कर रहा, है ना, जैसा हमने सेकंड पार्ट में किया था, पैरेलल लाइंस के केस में किया था। a1 a2 b1 b2 की रेशियो हमने 1/2 बनाई थी, तो 1/2 ही बना रहा हूँ मैं यहाँ पे भी। बस फर्क इतना है, जहाँ पे c1 और c2 मैंने सेकंड वाले पार्ट में यानी पैरेलल लाइंस के केस में अलग अलग लिया था ना, क्योंकि रेशियो में सेम नहीं करनी थी। और यहाँ पे थर्ड वाले पार्ट में कोइंसिडेंट वाले पार्ट में हमें इक्वल करनी है, तो इसीलिए इसको भी मैं डबल ही करूँगा। यानी c2 हो जाएगा मेरा -8 का डबल, यानी -16, है ना। बस खत्म, बात हो गया। अब इक्वेशन बनाते हैं अपनी। ये हो जाएगी हमारी a2 x प्लस b2 6y माइनस c यानी 16 इक्वल टू 0। खत्म ये वाला पार्ट भी। कितना ही इजी था ये वाला, है ना। वैसे इस तरह के क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आते नहीं हैं, लेकिन फिर भी करना तो है, तो हमने कर लिया। ठीक है, तो चलो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है तो ये हम करते हैं। क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन x - 1 प्लस x - y प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, x - y प्लस 1 इक्वल टू 0। और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास गिवन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। कितना हैवी सा क्वेश्चन बता दिया हमने, है ना, कितना हैवी सा क्वेश्चन बता दिया उन्होंने। लेकिन इसमें करना कुछ नहीं है, हमें बस क्या करना है कि इन इक्वेशंस के जो क्या बोलते हैं सॉल्यूशंस होंगे, उनको हमें इस वाले ग्राफ में प्लॉट करना है। और ग्राफ में प्लॉट करने के बाद, ग्राफ में प्लॉट करने के बाद जो हमें इसके कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे ना, उनको लिखना है हमें। ठीक है, जो शेप मिलेगी, जो ट्रायंगल मिलेगा, वो लिखना है। फिलहाल पहले वाला काम पहले करते हैं कि इसके हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो पहली इक्वेशन लिख लेते हैं। पहली इक्वेशन हमें गिवन है x माइनस वाई इक्वल टू 1। ओके, मैंने गलत लिख दी, प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, सेकेंड वाली इक्वेशन गिवन है हमारे पास 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है, बॉक्सेस वैल्यूज बनाने के लिए तो दो वैल्यूज काफ़ी हैं हमारे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स वाई, है ना। x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूँ, x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स की अगर मैं वैल्यू 0 पुट करता हूँ, तो माइनस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, माइनस वाई इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी एक्स की वाई की वैल्यू 1 आ जाएगी, है ना, एक्स की वैल्यू 0 पुट करने पे। ठीक है, लेकिन अगर मैं y को 0 पुट करता हूँ तो
y को अगर मैं 0 पुट करूँगा तो मेरा हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0, जो कि x इक्वल टू -1 के इक्वल होता है। तो ये -1 हो गया, ठीक है ना। सेकेंड वाले पार्ट में आते हैं, x y, ठीक है। तो अगर मैं x को 0 पुट करता हूँ, यहाँ पे x को अगर मैं 0 पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। 3x यानी x की जगह अगर मैं 0 पुट करूँगा तो पूरा 0 हो जाएगा, है ना। माइनस प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। 2y इक्वल टू 12, y की वैल्यू हो जाएगी 6, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकेंड वैल्यूज निकालते हैं। तो मैं y को 0 पुट कर लेता हूँ इधर, 3x प्लस 2y, y की जगह 0 तो पूरा 0 हो जाएगा, 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 3x की वैल्यू इक्वल टू 12 हो जाएगी, ये 12 मैंने उधर शिफ्ट कर दिया, प्लस 12 हो गया। x की वैल्यू हो जाएगी 12/3 यानी 4, ठीक है। तो अगर मैंने y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू 4 मिली मेरे को, ठीक है ना। तो इन इक्वेशन के सॉल्यूशंस को हम पुट करते हैं अपने ग्राफ में, ठीक है। तो पहली वाली इक्वेशन देखते हैं पहले, 0,1 यानी x तो 0 है और 1 है हमारा y, ठीक है। और सेकंड वाली देखें, सेकंड वाला है हमारे पास -1,0 यानी x तो हमारा -1 है, x तो हमारा -1 है और y हमारा 0 है। तो बस यही इक्वेशन है, यही लाइन है इसकी। तो अगर मैं लाइन को ड्रॉ करना चाहूँ तो कुछ इस तरह से लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। ये वाली लाइन होगी मेरी किसकी, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 वाली लाइन हो गई, ठीक है। लेकिन अगर मैं सेकेंड इक्वेशन की लाइंस को पुट करूंगा, कोऑर्डिनेट्स को पुट करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे पास, 0,6 यानी x 0 है और y हमारा 6 है ना। y हमारा 6 है, x 0 है और y 6 है, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब सेकेंड वाला पॉइंट है हमारा 4,0 यानी x तो 4 है हमारा और y 0 है, तो यानी x इस पे आ जाएगा। अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करता हूँ तो कुछ मेरे को ऐसा मिलने वाला है, ठीक है ना। ये ग्राफ हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब हमें बोला क्या था कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल के, ठीक है। हालांकि कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमें तीनों पॉइंट्स पता है, लेकिन मैंने एग्जैक्ट नहीं बताया, तो मैं ये वाला कोऑर्डिनेट नहीं बता सकता। फिलहाल हल्का फुल्का अगर मैं जैसे गैस करूं तो 2,3 आ रहा है ये मेरा, ठीक है ना। तो ये 2,3 हो गया। ये ज़रूर नहीं है एग्जैक्ट हो, क्योंकि मेरा ग्राफ एग्जैक्ट नहीं है, मैंने स्केल से नहीं बनाया, ठीक है ना। आप जब घर पे बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे तो एकदम ग्राफ पेपर लेके बैठना, स्केल से बनाना। ये मैंने रैंडम लाइन्स ली हैं, इसलिए मेरा ज़रूर नहीं है कि एग्जैक्ट हो लेकिन फिर भी अगर बताना हो तो इसका कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट मेरा 2,3 हो गया। और इस वाले का कोऑर्डिनेट क्या हो गया मेरा, क्या ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया मेरा क्या, 4,0। और ये जो ये वाला कोऑर्डिनेट है ये हो जाएगा मेरा -1,0, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या हुआ हमारा, इसका आंसर क्या हुआ कि हमें कोऑर्डिनेट्स बताने थे ना, वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फाउंड बाय दीज लाइंस। तो इसको शेड करते हैं ज़रा, देखो ये ट्रायंगल बन रहा है हमारा, है ना। ये कौन सा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल वो है जो इस वाली लाइन और इस वाली लाइन प्लस में एक्स एक्सिस के साथ बनाया गया है ना। उसने बोला ना एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है, तो एक्स एक्सिस के द्वारा और इस वाली लाइन के द्वारा और इस वाली लाइन के द्वारा बनाया गया ट्रायंगल है, उसको मैंने शेड कर दिया ठीक है। एक ट्रायंगल के 3 कोने होते हैं, 3 कोने यानी वर्टिसेस होते हैं। तो उन वर्टिसेस के मैंने नाम लिख दिए। आई होप कि आपको वर्टिसेस के नाम लिखने आते होंगे, क्योंकि 9th क्लास में तो बहुत अच्छे से करे होंगे आपने, ठीक है ना। तो ये रहा, तो ये 2,3 हो गया, ये 4,0 है और ये -1,0 है। मैं फिर बता रहा हूँ ये 2,3 है, मैंने ऐसी रैंडम लिया है, ज़रूरी नहीं है कि ये कि एग्जैक्ट हो, क्योंकि मैंने लाइंस एकदम एग्जैक्ट नहीं ली है, मैंने बस एक रैंडम गैस ले लिया, ठीक है ना। तो ये थी हमारे फर्स्ट वाली एक्सरसाइज का कंप्लीट
खात्मा, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 के साथ हमारी और कोई क्वेश्चन नहीं है ना, हाँ नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 7 के साथ हमारी 3.1 ख़त्म हो चुकी है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल्स 3.2 के और 3.2 एक्सरसाइज स्टार्ट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो चुकी है ऑलरेडी हमारी, और आपको जो होमवर्क दिया जाए वो आपको कंप्लीट करना है। ये आप ही के लिए, भले के लिए, आपके भले के लिए है ना। आपको अगर स्कोर करना है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोर करना है 10th क्लास में बोर्ड्स में, ताकि आप अपने लिए और अच्छी स्ट्रीम चुन पाओ, ठीक है, तो इतना तो करना पड़ेगा। हम देखो आपको बिल्कुल फ्री में सब कुछ प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। एनसीईआरटी तो कवर करेंगे ही करेंगे, साथ साथ वो क्वेश्चन भी करेंगे जो पहले आ चुके हैं, है ना। इतने ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लेंगे, इतने ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लेंगे हम इस साल के अंत तक, कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। जो चिल्ला चिल्ला के पढ़ाते हैं उनको बिल्कुल देखने की ज़रूरत नहीं है, और कोई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। बस यहीं पे आपको सब मटेरियल मिल जाएगा, है ना, वीडियो फॉर्म में। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, दैट्स इट, इतना सा काम है आपका, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। पढ़ते रहना, होमवर्क बिल्कुल कंप्लीट करके रखना।